बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की हमारी वीडियो जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। तो यही वीडियो कोर्स कोड 248 मैट्रिक 10th अलग अलग वालों को यूनिवर्सिटी के लिए भी सूटेबल है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज करें 3a x प्लस वाई माइनस 7b x प्लस वाई। अब देखें ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म को हम कॉमन लेके एक दफा लिख लेते हैं x प्लस वाई और इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं 3a माइनस 7b। बस इसका इतना सही काम है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह दिया हुआ है ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों में से अगर हम a कॉमन ले लें, a कॉमन लिया x प्लस वाई आ गया, माइनस इन दोनों में से x कॉमन ले लें x प्लस वाई आ जाएगा। फिर ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म को एक दफा लिखते हैं x प्लस वाई और इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं a माइनस एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। शुरू का सवाल काफ़ी इजी है, सारी एक्सरसाइज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। तो इसको हम करते हैं a क्यूब और माइनस प्लस a स्क्वायर a, इनको जोड़ लेते हैं माइनस 3 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a बल्कि कॉमन लेते हैं a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 1। सेम उसी तरीके से दोनों एक जैसे तो सेम टर्म को एक दफ़ा लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 1 और जो डिफरेंट बनता है उसको एक पेयर अलग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इन दोनों को जोड़ते हैं x क्यूब माइनस एक्स और माइनस एक्स वाई प्लस वाई। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया y माइनस वाई, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। ये बन जाएगा y x माइनस 1। अब सेम टर्म ये दो ही कैसी है, इनको कॉमन ले लें x माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 1 माइनस वाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दो टर्म एक जैसी है, इसको एक दफा लिखा x प्लस 1 और y उसी तरह आ गया। इनमें मोस्टली कॉमन लिया गया है कि पेयर बनाना और पेयर बना के चीज कॉमन लेनी है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। अब देखिए इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से 3a कॉमन निकल सकता है, ये भी 3a है, 3 2 हो जाएगा x प्लस 2y माइनस, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको एक 4x कॉमन लेंगे, सॉरी 4b कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y, यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 4b और x प्लस 2y। यहाँ एक स्टेप और अगर वैल्यू डिडक्ट कर लेते हैं, इसको यूँ लिख लेते हैं 3ax प्लस 6ay माइनस 4bx माइनस 8by। तो इसके बाद ये फिर स्टेप इजी हो जाएगा 3a, इन दोनों में से 3a कॉमन लिया और इसमें से 4b कॉमन लिया, तो फिर हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 2a स्क्वायर माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। अब देखिए क्या कॉमन निकल सकता है,
अब बी वाली ए वाली टर्म को इकट्ठी कर लेते हैं, 2a² प्लस AC माइनस 2AB माइनस BC। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों से कॉमन लें, a कॉमन लें तो आ जाएगा 2a प्लस C माइनस इसमें से कॉमन लें b, तो ये आ जाएगा 2a प्लस C। तो ये दोनों सेम है, इनको कर लेते हैं 2a प्लस C इंटू a माइनस b। जो कॉमन हो सेम टर्म उनको एक दफा लिखते हैं और बाकी इसको पेयर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a इंटू a माइनस b प्लस c माइनस BC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस AB प्लस AC माइनस BC। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, a कॉमन लेते हैं, a माइनस b आ गया प्लस इसमें से तो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया a² माइनस AB प्लस AC माइनस BC। अब कॉमन क्या निकल सकता है, a² माइनस BC माइनस AB प्लस AC। इनमें कोई कॉमन नहीं बनता, इसलिए हम इसको रीअरेंज करते हैं, a² माइनस AB प्लस AC माइनस BC। a कॉमन लिया, a माइनस b प्लस c कॉमन लिया, a माइनस b, तो ये आ जाएगा a प्लस c इंटू a माइनस b। सिंपल था, वैसे फंबल हो रही थी। इसको अरेंज किया, इसको मल्टीप्लाई पहले किया, a² माइनस AB प्लस AC माइनस BC। इस टर्म की जरूरत नहीं है, तब इसको इसी में से a कॉमन लिया, दोनों में से अंदर आके a माइनस b, इसमें से c कॉमन लिया, a माइनस b। जो कॉमन है उसको एक दफा लिखा a माइनस b को और a प्लस c को ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 माइनस 4a माइनस 2a³ प्लस a4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिख सकता है, 4 कॉमन लिया, 4 2 8, 2 माइनस a और यहाँ से a³ कॉमन लिया, 2 माइनस a, ये आ जाएगा 4 माइनस a³ इंटू 2 माइनस a। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक इनमें इस फार्मूला इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² और a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये सिचुएशन दी होगी, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 16x² माइनस 24ax प्लस 9a²। अब ये स्क्वायर है 4x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है 3a का। अब माइनस ये वाला साइन उसी तरह और 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म 4x और 3a और ये प्लस उसी तरह। अब देखिए ये बन गया 4x और ये स्क्वायर किसी का बनेगा, इन दो टर्म्स का 4x 3a और ये जो साइन है वही साइन नीचे आ जाएगा। यानी ये आंसर आ गया 4x माइनस 3a का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस 14x प्लस 49x²।
ये 1 का स्क्वायर, ये 7x का स्क्वायर, 7 7 49 होता है, -2 फार्मूले का 1 और 7x और प्लस, अब इस चीज़ का स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 7x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस हो तो प्लस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x, इसको पहले यूँ लिखे 20x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 कॉमन ले, अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको लिखेंगे 5 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2a की 3b प्लस 2ab की 3 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, अब कॉमन ले 2ab आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सिंपल फार्मूला बन जाता है 2ab इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, ये आ जाएगा 2ab इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। यानी स्क्वायर खुला हुआ है सवाल के अंदर, उसको अपने क्लोज करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज खत्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ये बन जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2x 1/x